आप सब लोग मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं सुमित, आपका बिजनेस कोच। आज मैं ये वाली जो सीरीज लेके आया, वीडियो सीरीज, ये अपने मैन्युफैक्चरर भाइयों के लिए है, ताकि इस वाली वीडियो सीरीज को देख के वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। तो इस सीरीज का पूरा जो फोकस है वो मैन्युफैक्चरर्स के बिजनेस ग्रोथ की ओर है। और इस वाली चीज के लिए मैं आपके क्या करता हूँ, आपसे ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और हम लोग इस वाले विषय पे बात करने वाले हैं। मैं आपको ये वाली चीज बता देता हूँ। ये वाली चीज जो है, आज का जो वीडियो है, आज का जो वीडियो है उसके आपके ऑडियंस कौन है। ऑडियंस का मतलब ये है कि आज के वीडियो किसके काम का है। ये वाला जो वीडियो है ये उनके काम का है अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं। सो ये वीडियो आपके काम का है और मैं इस वाली चीज में आपको गाइडेंस दूंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फटाफट शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मैन्युफैक्चरर को दो पार्ट्स में बांट देता हूं, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी होती है मैन्युफैक्चरर्स की, वो कैटेगरी होती है कस्टम मैन्युफैक्चरर। कस्टम मैन्युफैक्चरर वो मैन्युफैक्चरर होते हैं जिनके यहाँ आपके यहाँ ऐसा होता होगा कि आपको कस्टमर से रिक्वायरमेंट आती होगी, आपका बहुत सारा समय जो होता है वो डिज़ाइन समझने में जाता होगा, रिक्वायरमेंट समझने में जाता होगा। आप लोग कस्टम मैन्युफैक्चरिंग है, इसका मतलब क्लाइंट के हिसाब से आपकी क्या होती है, कस्टमाइजेशन होता है और आप उसे मैन्युफैक्चर करके कस्टमर को देते हो। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप फर्नीचर मैन्युफैक्चरर हो सकते हो, आप गारमेंट मैन्युफैक्चरर हो सकते हो, आप एक्सपोर्टर हो सकते हो, आप कोई भी हो सकते हो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करता हो। और जो दूसरे तरीके के मैन्युफैक्चरर होते हैं वो होते हैं स्टॉक टू प्रोडक्शन माल लेते हैं। स्टॉक टू प्रोडक्शन, जो स्टॉक टू प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उन मैन्युफैक्चरर्स की ये खासियत होती है स्टॉक टू प्रोडक्शन वालों की, कि आपके एसक्यूज डिफाइंड होते हैं। आपको पता होता है कि यार हम ये वाली चीजें बना रहे हैं, राइट। हमारे पास ऑर्डर आता है, हम सीधे सीधे उस वाली चीज को उठाते हैं और डिस्पैच कर देते हैं। इन दोनों मैन्युफैक्चरर को मैं अलग अलग इसलिए ट्रीट करता हूं क्योंकि इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, सटल डिफरेंसेस ये है, जो कस्टम वाले मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनका बहुत सारा समय जो होता है वो डिजाइन, कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझने में, उसके स्कोप को समझने में, उस वाली चीज में काफी सारा समय जाता है। जबकि जो स्टॉक टू प्रोडक्शन वाले होते हैं, आपके एसक्यूज डिफाइंड होते हैं, आपके लिए ज्यादा जो जरूरी कंसिडरेशन होते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग होता है, राइट, कि हमारा कोई सामान हम स्टॉक आउट नहीं हो रहे हैं, इस तरीके की चीज होती है। तो डिजाइन पे ध्यान होता है, आपका जो ध्यान होता है वो इस चीज पे होता है कि नए R&D की चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, इस चीज पे ध्यान होता है। लेकिन जनरल डिजाइन आपके लिए कोई बहुत बड़ी कंसिडरेशन नहीं होती। आज जो मैं बात करने वाला हूं वो मैं कस्टम मैन्युफैक्चरर्स की बात करने वाला हूं। और मैं ये वाली चीज पे बात करूंगा कि अगर आप एक कस्टम मैन्युफैक्चरर हैं तो आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको अपने ध्यान में लेनी पड़ेंगी और जहन में लेनी पड़ेंगी इस चीज को करने के लिए। हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले इस वाली चीज की जो शुरुआत करते हैं वो कस्टम मैन्युफैक्चरिंग से करते हैं। कस्टम मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले मैं इसे 3 पार्ट्स में बांटता हूँ। सबसे पहला जो पार्ट है इसे कहते हैं ग्रोथ। इसका मतलब ये वो हिस्सा है जिस हिस्से में आपकी कंपनी में वो काम होते हैं जिसे ग्रोथ आती है। जो सेकंड हिस्सा है इसे मैं कहता हूं ऑर्डर फुलफिलमेंट। ऑर्डर फुलफिलमेंट का मतलब ये है कि ये आपके बिजनेस का वो हिस्सा है, जिस हिस्से में आप कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल करते हैं। और इसके बाद जो आपका थर्ड हिस्सा होता है वो होता है बिजनेस सपोर्ट। इसका मतलब जो बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए जो गतिविधियां होती हैं वो चीज होती है। अगर हम आपके इस चीज को डिपार्टमेंट्स में बांटे तो ग्रोथ में मैं बेसिकली 2 तरीके के डिपार्टमेंट को डाल देता हूँ। इनफैक्ट 3 तरीके के डिपार्टमेंट्स को डालता हूँ। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है जो एसेंशियल होता है हर कंपनी में, वो है बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स का मतलब ये वो डिपार्टमेंट होता है जिसमें आपके पूरे बिजनेस का डेटा, नंबर और वो वाली चीज आती है जिससे आप एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स ले सकें अपनी कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। जो सेकंड होता है वो आप इसे कह लीजिए मार्केटिंग, और जो इसके अंदर थर्ड होता है वो होता है सेल्स। आप देखेंगे जो ग्रोथ के जो पार्ट होते हैं सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझना, राइट। कस्टमर रिक्वायरमेंट, डिजाइन, ये वो चीज है जो आप लोगों के लिए समझना बहुत ही जरूरी होती है। और इसी जगह पे देखेंगे आप रिप्लेसमेंट क्रिएट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है।
क्योंकि यहाँ पे ये जो सेल होती है नॉर्मल साबुन तेल की सेल नहीं है, ये सेल है टिपिकल आपकी इंजीनियरिंग सेल, मतलब टेक्निकल आदमी चाहिए होता है यहाँ पे इस वाले काम को करने के लिए। इसलिए ये आपका सेल्स का, आपका ग्रोथ का हिस्सा है। जो सेकंड होता है वो होता है आपको ऑर्डर फुलफिलमेंट। तो ऑर्डर फुलफिलमेंट में आप सीधे सीधे डाल सकते हो प्रोडक्शन, क्वालिटी, कस्टमर सपोर्ट। सो कस्टमर सपोर्ट का मतलब ये है कि आपके पास कस्टमर के सारे फोन आते हैं कि सर मेरे ऑर्डर का क्या चल रहा है, इस ऑर्डर में कोई चेंज होना है तो उससे बात हो रही है। सो ये दूसरी जगह है जहाँ पे आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है आपकी। उसके बाद मेंटेनेंस मान लो, और उसके बाद डिस्पैच, ये चीजें होती हैं। और अगर आप बिजनेस सपोर्ट में जाओगे, सो अगर हम बिजनेस सपोर्ट में जाएंगे तो आपके यहाँ पे फाइनेंस हो गया, HR हो गया, IT हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, सारी की सारी जो चीजें हैं वो ये। अब आप देखेंगे कि अगर आप एक कस्टम मैन्युफैक्चरर हैं और आपका मीडियम साइज का बिजनेस है, तो आपको बहुत सारा जो समय है, ये जो मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूं, इन जगह पे जाता है सेल्स पे, राइट। और सेल्स में खासकर इस वाली चीज को समझने में, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझने में, उसके प्रेजेंटेशन को तैयार करने में। और सो आप इसमें स्टेजेस मान लो, जैसे प्रेजेंटेशन तैयार करना मतलब सॉल्यूशन देना, उसके बाद उसकी प्राइसिंग करना। क्योंकि अगर आप इस प्रोसेस को समझो, ये बहुत ही टेक्निकल प्रोसेस होता है। जैसे आपके पास रिक्वायरमेंट आती है, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल जाती हैं। अच्छा, इसमें मटेरियल क्या क्या लगेगा, इसका डिजाइन क्या क्या होगा, इसमें मटेरियल कॉस्ट क्या होगी, इसमें हमारी कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट कितनी लगेगी, कौन कौन सी मशीनें लगेंगी, क्या क्या चीजें होगा। सो ये चीज आपके दिमाग में चल जाती है और इसके बेसिस पे ही आप क्या कर पाते हो, कॉस्टिंग दे पाते हो। और इसीलिए ये वाली चीज में लोगों को तैयार करना, वो करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। और इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फंस जाते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे फंसे रहते हैं, इसके और इम्पैक्ट होते हैं आपकी कंपनी में बाकी जगह पे कैसे, जैसे कस्टमर सपोर्ट में। अब आपके पास कस्टमर के कॉल भी इसीलिए आएंगे क्योंकि सेल आपने करी है। सो कस्टमर के पास क्या है, कोई तरकीब नहीं, वो क्या करता, आपसे ही बात करता। इसलिए आप क्या करोगे, कस्टमर के कॉल उठाते रहोगे। जब आपकी सेल हो जाती है तो उसके बाद आपका ये वाला प्रोसेस आता है जिसमें आप प्रोडक्शन पे, राइट, समझने के लिए कोई आदमी नहीं होता। अगर आपके पास नहीं है कोई आदमी, तो आपको लोगों को समझाना होता है, उन्हीं से काम खिंचवाना भी होता है और बाहर भी निकालना होता है। तो आप यहाँ पे सेल्स के बाद अपने ऑपरेशंस मैनेजर का काम कर रहे होते हैं और आपको ये वाली जो चीज है सॉल्व करनी पड़ती है। और उसके बाद थोड़े लेवल पे आपका इन्वॉल्वमेंट इसमें भी होता है। सो अगर आप समझोगे, अगर आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ लानी है, तो कुछ की चीजें हैं, कुछ की स्टेप्स हैं जो आपको करने होंगे। और वो स्टेप्स ये है कि सबसे पहले आपको इस वाले, ये जो ऑर्डर फुलफिलमेंट का प्रोसेस है, इस वाले प्रोसेस से क्या होगा, बाहर निकलना पड़ेगा। सो ऑर्डर फुलफिलमेंट के प्रोसेस में आप देखोगे कि आपकी इन्वॉल्वमेंट इसलिए होती है क्योंकि आपको डिजाइन समझ में आता है और चीजें समझ में आती है। तो यहाँ पे आपका पूरा पूरा वर्क ब्रेकडाउन आप ही को करके देना पड़ता है और आप ही को ये वाली चीज करनी होती है। तो आपकी जो फर्स्ट स्टेज है, आपको यहां से निकलना पड़ेगा। यहां से निकलने के लिए आपको PT स्टेडियम का हमारा जो फ्रेमवर्क है ऑटो पायलट का, उसको लगाना पड़ेगा। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको PT स्टेडियम का मैंने एक छोटा सा वीडियो कर रखा है, आप लोग चाहो तो इस वाले वीडियो को देख सकते हो। आपको इसके लिए लगेगा। और ये मेरा इसी सीरीज का दूसरा वीडियो होगा कि आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में कैसे लेके जा सकते हैं। कमिंग बैक टू ग्रोथ, जब आप ये वाला काम कर लोगे, राइट, ये वाला काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके बिजनेस में बहुत सारा रिपीट बिजनेस भी आता है और रेफरल का बिजनेस भी आता है। सो आप देखोगे ये आपकी कंटिन्यूअस रेवेन्यू स्ट्रीम होती है जिसको आपको कंट्रोल करना होता है और इसीलिए आपका समय जो है वो इस वाली चीज पे बीतता है। अब आपको इस वाली चीज से बाहर निकलना है, तो जैसा मैंने आपको कहा, PT स्टेडियम का आपको ऑटो पायलट का फ्रेमवर्क लगाना पड़ेगा। मैं उसका वीडियो भी आपको दूंगा। दूसरी चीज, आपको जो चीज है, जो कोर है आपके यहाँ, जिस वाली चीज पे आपको काम करना पड़ेगा ग्रोथ के लिए, वो है प्रोसेसेस कुछ जो आपको कंट्रोल में लाने पड़ेंगे, जैसे जनरेट लीड का प्रोसेस। ये की प्रोसेस है जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप सेल्स में जाएंगे तो सेल्स में आपको जो चीज, आपके यहाँ कोई भी नॉर्मल आदमी सेल्स नहीं कर सकता। आपके यहाँ सेल्स करने के लिए आपको
इंजीनियर टाइप आदमी चाहिए होगा जो डिजाइन समझता हो, कस्टमर की रिक्वायरमेंट समझता हो। तो यहाँ पे जो आपके आदमी आते हैं वो सीधे सेल से नहीं आएंगे, आपको यहाँ पे उनका ट्रेनिंग सिस्टम डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको लोगों को यहाँ पे डिजाइन सिखाना पड़ेगा। जब आप ये डिजाइन सिखा लेंगे, ये डिजाइन जो है आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी है, आपको इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करिकुलम बनाना पड़ेगा, ताकि आप और लोगों को इस वाली चीज के लिए तैयार कर सकें। क्योंकि अगर आप ये ट्रेनिंग करिकुलम नहीं बनाओगे तो आपको किसी को सिखाना ही नहीं आएगा। जब आप किसी को सिखा नहीं पाओगे तो फंस जाओगे, स्टक रहोगे, क्योंकि आप लोगों को लोग तैयार करने नहीं आते। राइट। अब कई बार इसमें लोग हमसे कहते हैं सर मैं तैयार कर दूंगा, अपना बिजनेस खोल लेगा। भाई अपना बिजनेस उसे खोलना होगा तो वैसे भी खोल लेगा। आपके सिखाने से एक आदमी कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी इंडस्ट्री में, वो ऑलरेडी बहुत कंपेटिटिव है। तो इस वाले भ्रम से बाहर निकल जाओ। सो आप लोगों को यहाँ पे जो आपके जो प्रोसेसेस हैं, ये सबसे पहला प्रोसेस है जिसको आपको टाइट करना पड़ेगा, कौन सा, जनरेट लीड। दूसरा जो आपको प्रोसेस अपने यहाँ टाइट करना पड़ेगा, सेकंड नंबर का जो प्रोसेस टाइट करना पड़ेगा वो प्रोसेस हो आपका सेल्स कन्वर्जन का प्रोसेस। सेल्स कन्वर्जन के प्रोसेस को टाइट करने के लिए आपको जो चीजें आनी चाहिए, जो आपके सेल्स वाले आदमी में स्किल होनी चाहिए, वो उसके पास कॉस्टिंग की तगड़ी स्किल होनी चाहिए। और कॉस्टिंग की स्किल उसके अंदर तभी आएगी जब उसके पास डिजाइन की स्किल होगी, उसे चीजें समझ में आती होंगी, यार अच्छा ये चीज कैसे टूटेगी, ये कैसे होगा, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसमें कितना टाइम लगेगा, प्लस उसमें आपका मार्जिन ऐड होगा। ये कला जो है ये आपको सिखानी पड़ेगी, क्योंकि जब आप अपनी लीड्स बढ़ाओगे तो आपको लोग चाहिए होंगे और तभी आपकी क्या होगी, ग्रोथ होगी। लेकिन आपका जो जब हम बिजनेस ओनर्स के साथ काम करते हैं, मैंने पाया है कि उनका सबसे ज्यादा जो समय होता है, वो यहां बीत जाता है। और ये ये वाला जो कोड प्रेजेंटेशन है यहाँ पे बीत जाता है। जब तक ये वाली प्रॉब्लम्स आपकी कंपनी में रिजॉल्व नहीं होगी तब तक ग्रोथ नहीं आएगी। तो फिर से आपको बता रहा हूं, आपको यहां से बाहर निकलना पड़ेगा, ये जो ग्रोथ के ऑर्डर फुलफिलमेंट के प्रोसेस, और उसके बाद आपको ये वाली प्रॉब्लम तोड़नी पड़ेगी, तब आपके बिजनेस में ग्रोथ आने वाली। नहीं तो आपको क्या होगा, अक्सर में बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के साथ जब हम काम करते हैं तो हम ये पाते हैं कि उनके बिजनेस एक लेवल पे पहुंच जाता है। सो वो जो लेवल है वो यहाँ तक पहुंच गया, इस लेवल पे जाकर रुक जाता है। ये 6, 7, 8 करोड़ भी हो सकता है, ये वाला जो लेवल हो सकता है 6 करोड़ हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके बाद आपको लोग तैयार करने नहीं आते और कंपनी स्केल करनी नहीं आती, इसलिए आप यहाँ पे फंस जाते हैं। और ये वो जो लेवल होता है, इसके बाद बिजनेस स्टैग्नेंट होना शुरू होता है। सो अगर आप कस्टम मैन्युफैक्चरर हैं, आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, सो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। ऑर्डर से बाहर निकलना पड़ेगा पीटी स्टेडियम के लिए, इसका मैंने आपको वीडियो दे रखा है। और उसके बाद यहाँ पे आपको डिजाइन की टीम, डिजाइन और उस तरीके के ट्रेनिंग सेटअप करना पड़ेगा जिससे कि आपके जो लोग हैं वो तैयार हो सकें और आप लीड के एक्सपेंशन को बढ़ा सको और सेल्स को बढ़ा सको। अभी आपके अलावा कोई सेल्स का कॉन्वर्सेशन कर ही नहीं सकता, तो ग्रोथ कैसे होगी, कितनी जगह बात कर लोगे। तो आपको अपना समय निकालना है और उसके बाद इस वाली टीम को तैयार करना है, तब आपके बिजनेस में जो है वो ग्रोथ आएगी। सो ये वाला जो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये कस्टम मैन्युफैक्चरर पे था। अगला जो वीडियो है वो मैं स्टॉक टू प्रोडक्शन वाले बिजनेस ओनर्स के लिए बनाऊंगा। और इस वाले कस्टम मैन्युफैक्चरिंग में अब हमारे पास जो इसका एक और वीडियो होगा वो इस वाली चीज पे आएगा कि आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में कैसे लेके जा सकते हैं और उसके लिए पीटी स्टेडियम फ्रेमवर्क कैसे लगेगा। सो इस वाली चीज के लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे वीडियो नंबर 2 के लिए, ताकि आप इस वाली चीज को देख के अपने बिजनेस में चेंजेस ला सकें और अपने आप को बिजनेस का फायदा पहुंचा सकें। सो तब तक के लिए आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा नमस्कार, मैं सुमित, मैं आपकी तरह एक बिजनेस ओनर हूँ और स्मॉल टू मीडियम बिजनेस ओनर्स की मदद करता हूँ उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उनके बिजनेस को ऑटो पायलट में ले जाने के लिए। तो इससे पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता देता हूँ। इससे पहले हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिसे हम लोगों ने 4 साल में 0 से लेकर 250 करोड़ तक पहुँचाया था, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के। इस कंपनी को हमने ग्रो किया था 4-5 लोगों से लेकर 350 लोगों तक की कंपनी बनाने। और 2017 में मैंने इस कंपनी से एग्जिट लिया, इसके एक्टिव रोल से एग्जिट लिया और अपनी कंपनी स्टार्ट करी आई डिज़ाइन माई लाइफ, जो कि MSME बिजनेस ओनर्स के लिए डेडिकेटेड है।
उसके बाद मैंने एक किताब भी ऑथर की, जिस किताब का नाम है आई कैन ग्रो योर बिजनेस। इसमें मैंने अपनी पूरी की पूरी जो लर्निंग्स हैं वो शेयर करी हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, कि कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट में लेकर जाते हैं। अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारे बिजनेस वेबिनार्स करते हैं, बहुत सारे बिजनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। तो आप लोगों के पास हमारे पास जुड़ने के लिए ये वाले लिंक्स दे रखे हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये वाले डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, इस तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारी आपकी मुलाकात होगी। अगर आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हैं तो थैंक यू वेरी मच।